इसी तरीके से देखिए, अभी तक हमने बात की थी किसकी, फॉलिकुलर फेज इज वेरिएबल एंड लूटियल फेज इज फिक्स्ड। इतना सा माइंड में रखना है। एंड सेकंड चीज कि बार्थोलिन ग्लैंड के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बार्थोलिन ग्लैंड is homologous with the Cowper's gland in the male. ओके, बार्थोलिन ग्लैंड नंबर पूछे जाते हैं कई बार, नंबर में कितनी होती है, 2। लाई पूछा जाता है कि कहाँ पे लाई करती है, इन दी सुपीरियर पेरिनियल पाउच, सुपीरियर पेरिनियल पाउच। इसी तरीके से पूछा जाता है शेप एंड साइज, शेप इज ओवल शेप, साइज इज दी पी साइज की मिलती है। ओके, और यहाँ पे किस टाइप की लाइनिंग मिलती है, लाइनिंग, तो यहाँ पे लाइनिंग मिलती है क्यूबॉइडल सेल्स, और इसको दूसरे नाम से जान लेंगे हम, क्वेश्चन में पूछा जाता है सिंगल लेयर ऑफ लो कॉलुमिनर सेल्स। लो कॉलुमिनर सेल्स। ओके, बार्थोलिन जो डक्ट है, डक्ट के लिए अलग चीजें पूछी जाती हैं, बट डक्ट के लिए एक चीज हमारे को पता होनी चाहिए कि डक्ट की लाइनिंग कैसी होती है, और डक्ट की लाइनिंग होती है मल्टी लेयर्ड कॉलुमिनर एपिथेलियम। ओके, तो बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर सिंगल लेयर होती है कॉलुमिनर की, और यहाँ पे होती है हमारी मल्टी लेयर कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। ओके, फंक्शन आपको पता ही है, प्रोड्यूस द एल्कलाइन म्यूकस, प्रोड्यूस द एल्कलाइन म्यूकस। ओके, कुछ हार्मोन्स हमारे को ओवेरियन साइकिल्स के अंदर पता होनी चाहिए कि कौन से हार्मोन किस तरीके से। तो हेडिंग डालिए ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल इनिशिएटेड बाय द रिलीज ऑफ द, कौन रिलीज कर, किसके रिलीज से स्टार्ट होगा हमारा, एफएसएच। ठीक है ना, और एफएसएच कहां से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड एफएसएच क्या करेगा, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द मल्टीपल मल्टी फॉलिकल, मल्टी फॉलिकल्स। ओके, एंड मल्टी फॉलिकल्स के ग्रोथ होने से क्या होगा, ग्राफिल फॉलिकल्स, एंड इंक्रीज होगा हमारा एस्ट्राडायोल, मींस 17 बीटा एस्ट्राडायोल। एंड एस्ट्राडायोल क्या करेगा, causes the first follicular change, proliferative changes, proliferative changes, second negative feedback to the FSH, and third thing is positive feedback to the LH। एंड LH के पे पॉजिटिव फीडबैक आने से क्या क्या होगा, ये देखिए, LH के पॉजिटिव फीडबैक होने से क्या क्या हो सकता है, दो चीजें होगी, इंक्रीज दी प्रोजेस्ट्रॉन, increase the progesterone from the granulosa cells, and second
LH इंक्रीज होने से क्या होगा? इंक्रीज द एंड्रोजन्स फ्रॉम द थिका सेल्स। एंड्रोजन फ्रॉम दी थिका सेल्स। एंड आपको भी पता है ये क्या करेगा, अपने को अभी मैंने बताया था, ये चीज यहाँ पे लिखता हूँ वापस से। LH अगर सर्च की बात आती है तो वो कौन से टाइम पीरियड में होती है? 32 टू 36 आवर्स, ठीक है। एंड अगर बात की जाए LHP की तो वो कब होता है हमारा? 12 to 16 hours before the ovulation, before the ovulation। एंड उसके सर्ज एंड पीक से हमारा क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? ओवुलेशन, ओव्यूलेशन, ओके। एंड ओवुलेशन से क्या होगा? हमारी फॉर्मेशन ऑफ द कार्पस लूटियम। इससे क्या बनेगा हमारा? कार्पस लूटियम। एंड द लूटियल फेज बिगिंस। लूटियल फेज जो कि मैंने बोला था फिक्स होती है, वो क्या हो जाएगी? बिगिंस हो जाएगी, बिगिंस, ठीक है। एंड फिर क्या सिक्रीट होने लगेगा? फिर लूटियल फेज में स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशंस। तो अब यहाँ तक अब अपने को फेज समझ में आ गया है। फिर हमारा होने लगेगा सिक्रीट, सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने से क्या चीज हो सकती है? यहाँ पे दो चीजें होंगी। फर्स्ट, इंक्रीज दी, ये मेंटेनिंग दी प्रेगनेंसी में काम आता है ना, तो इंक्रीज दी एंडोमेट्रियल मैट्रियम, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिक्रीटरी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो इंक्रीज द एंडोमेट्रियम, ओके। एंड सेकंड चीज, डिक्रीज द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द LH, decrease the further production of the LH, okay। and increase the endometrium। एंड एंडोमेट्रियम को किस में डाल देगा? सिक्रीटरी चेंजेस में। तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक, negative feedback of the fertilization of the carpus luteum degenerations। Fertilization, corpus luteum degenerate। एंड इससे तीन चीजें डेवलप होगी हमारा। डिक्रीज दी, और जो फर्स्ट हमने बताया था FSH इंक्रीज होने से क्या हुआ था हमारा? 17 बीटा एस्ट्राडायोल। तो यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो जाएगा एस्ट्राडायोल। सेकेंड चीज क्या होगी? डिक्रीज दी प्रोजेस्टेरॉन। एंड थर्ड इज डिक्रीज दी इनिबिन, इनिबिन, डिक्रीज दी इनिबिन। एंड डिक्रीज इनिबिन डिक्रीज किसको करेगा? FSH को, डिक्रीज दी FSH को। एंड ये दोनों ही क्या चीज डेवलप करेंगे? एस्ट्रोडायोल डिक्रीज एंड डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन अगर इंक्रीज रहता तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहती। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये क्या करेगा? लीड टू दी मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन, ओके। तब स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या? नेक्स्ट साइकिल क्या स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज FSH एंड डिक्रीज एस्ट्रोडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन। डिक्रीज होने से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये साइकिल हमारे को पता होनी चाहिए किस तरीके से हमारी साइकिल चलती है एट ए ग्लास। आपको ये जो फ्लो चार्ट है मेरा, वो अगर आपको याद होगा तभी आप बता पाओगे कि कौन सी फेज में कौन सा हार्मोन इंक्रीज एंड डिक्रीज मिला, ओके। इसी तरीके से हमारे को क्या पता होनी चाहिए फैलोपियन ट्यूब के लिए कि ये हमारा यूट्रस पार्ट है,
एंड यूट्रस पार्ट से हमारा क्या पोर्शन बनता है आगे, फैलोपियन ट्यूब वाला पोर्शन बनता है। तो फैलोपियन ट्यूब में जो ये वाला पोर्शन है वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियम। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इस्थमस। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, नेक्स्ट सबसे जो लंबा है वो कहलाता है एम्पुला। एंड ये पोर्शन क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ओके, सबसे छोटा पोर्शन आपको भी समझ में आ गया, इस्थमस पोर्शन है, और वो कितना सेंटीमीटर का होता है, 3.52 और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस्थमस पोर्शन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नैरोएस्ट पार्ट का, तो नैरोएस्ट पोर्शन कौन सा हुआ, इंटरस्टिशियम। नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है, तो हमारे को पता होना चाहिए नैरोएस्ट पार्ट। ओके, जो और ये क्यों डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली एंड ओनली सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं इंटरस्टिशियम पोर्शन के अंदर। अगर पूछा जाता है वाइडेस्ट पोर्शन कौन सा है एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर क्या जाएगा, यही जाएगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इसी पार्ट में होता है। ये कितने सेंटीमीटर की होती है, 7 सेंटीमीटर की होती है। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स क्वेश्चन है ये तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैक सेल किस में प्रेजेंट होती है, आंसर हमारा कभी गलत नहीं होना चाहिए, और वो आंसर क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसी तरीके से हमारे को कुछ मेजरमेंट पता होनी चाहिए, और वो मेजरमेंट कौन कौन से हैं, आप एक टेबल बनाइए, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे अपन, एंड यहाँ पे उसका मेजरमेंट लिखेंगे, स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट। जैसे कि फीमेल की बात करेंगे अपन, तो यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा का मेजरमेंट कितना होगा, अराउंड एंड अराउंड इतना सा याद रखो, 4 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ होगा, और ऑप्शन किसके बीच में होना चाहिए, 35 टू 40 मिलीमीटर। सेकंड पूछा जाता है पोस्ट वेजाइनल वॉल का मेजरमेंट कितना होता है, पोस्ट वेजाइनल वॉल, पोस्ट वेजाइनल वॉल का सेंटीमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पूछा जाता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल, और मेजरमेंट कितना होगा, छोटी होगी 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पूछा जाता है यूट्रस, एंड यूट्रस के लिए डायमेंशन पता होने चाहिए, 8 इंटू 6 इंटू 4, 8 इंटू 6 इंटू 4। इसी तरीके से पूछा जाता है हमारे को सर्विक्स का, इसी तरीके से हमारे को पूछा जाता है सर्विक्स का, एंड सर्विक्स का कितना रहता है, 2.5 टू 3.5। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोन सिक्रेटेड बाय दी, हार्मोन सिक्रेटेड बाय दी कार्पस लूटियम। कौन कौन से हार्मोन कार्पस लूटियम सिक्रेट करता है, तो वो करता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन। मेन कौन सा रहता है हमारा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन। ओके, इसी तरीके से
इसी तरीके से हमारे को क्या पता होना चाहिए, एक जब आपको भी पता है ये हमारा यूट्रस पोर्शन है और ये हमने बात की भी थी, ये पूरा यूट्रस है तो ये वाला पोर्शन हुआ हमारा सर्विक्स का और ये पोर्शन हुआ हमारा कॉर्पस का, तो इनका रेशियो हमारे को पता होना चाहिए। और ये हमारी ऑप्स की क्लासेस जब स्टार्ट की थी तब भी मैंने बताया था कि बिफोर प्यूबर्टी ये रहता है 1:2, ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये रेशियो रहता है कितना, 2:1। किसका, कॉर्पस, कॉर्पस रेशियो सर्विक्स। तो बिफोर प्यूबर्टी की अगर बात करें तो सर्विक्स पोर्शन ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना, इसीलिए बिफोर प्यूबर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कॉर्पस पोर्शन ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना। जस्ट होल्ड करना। हाँ कौन, ठीक है मैं बैठाने आता हूँ। ओके, इसी तरीके से देखा जाए एडर के अंदर ये रेशियो कितना रहता है, अराउंड एंड अराउंड 3:1 या 4:1। ओके, एंड यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है कि बिफोर प्यूबर्टी रेशियो क्या रहता है कॉर्पस एंड सर्विक्स रेशियो का। ओके, इसी तरीके से हमारे को शरीर की लाइनिंग पता होनी चाहिए, और एक और टेबल बनवा देता हूँ आपकी, वो है हमारा ऑर्गन एंड हमारी एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग जैसे कि अभी अपन ने बात की थी बार्थोलिन ग्लैंड की, बार्थोलिन ग्लैंड के लिए ग्लैंड की अगर बात करें तो वहां पे मैंने क्या बताया था, सिंगल लेयर ऑफ दी लो कॉलुमिनर एपिथेलियम, बार्थोलिन ग्लैंड। इसी तरीके से बार्थोलिन डक्ट की अगर बात की थी हमने, डक्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, मल्टी लेयर कॉलुमिनर कॉलुमिनर सेल्स या एपिथेलियम, ठीक है। अगर बात करें एडल्ट वेजाइना की, एडल्ट वेजाइना के अंदर कैसा रहता था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसी तरीके से पूछा जाता है, वेजाइना का कभी नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, देखो यही होता है क्लासेस लेने का फायदा, कि हम सारी चीजें याद करते हैं बट हमारे को पता नहीं होता है कि क्लासेस में सॉरी क्वेश्चन एमसीक्यू कहाँ से बनेगा। और एमसीक्यू पूछा जाता है न्यू बॉर्न वेजाइना की एपिथेलियल लाइनिंग बताइए, न्यू बॉर्न की वेजाइना की एपिथेलियल लाइनिंग कैसी होती है, तो वो होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, और बाकी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जैसे कि यूट्रस है, हमारे को पता है यूट्रस की एपिथेलियल लाइनिंग कैसी है, कोलुमिनर है, ठीक है। क्वेश्चन एक पूछा जाता है सर्विक्स से, जो कि मैंने बताया भी था, सर्विक्स में कैसी लाइनिंग मिलती है हमारे को, हाई कोलुमिनर, जैसे कि यहाँ पे लो कोलुमिनर सेल्स थी, तो वहां पे कैसी मिलती है, हाई कोलुमिनर सेल्स मिलती है, हाई कोलुमिनर सेल्स मिलती है, ठीक है। ओके, आज की क्लास को मेरे को यही स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन है, एक्यूट कोल्ड हो रखा है। ओके, तो सॉरी फॉर दिस, बट हम आपकी ये क्लास को मंडे
टू सैटरडे के बीच में आइदर मैं जब भी क्लिक आउट हुआ तो मंडे टू सैटरडे के बीच में इसी वीक में हम आपकी ये जो गाइड